हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू। तो ये हो जाएगा एनिमल टिश्यू का सेकंड टाइप। इसके बाद हम देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्व्स टिश्यू। ठीक है। अब स्टूडेंट, आप जानते हैं कि जो एनिमल होते हैं वह लोकोमोशन कर सकते हैं। अब लोकोमोशन क्या होता है? तो जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं ना, तो उसे क्या बोला जाएगा? लोकोमोशन बोला जाएगा। ठीक है। बट एनिमल इस तरह का लोकोमोशन शो कर सकते नहीं है। ठीक है, तो ये तो आप पहले से ही जानते हैं। अब ये जो लोकोमोशन है या फिर जो एनिमल सेपरेटली अपने बॉडी पार्ट को भी मूवमेंट करवा सकते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन हो गए तो हमारे हाथ और पाँव यानी कि हैंड एंड लेग्स क्या कर सकते हैं? हम अपने हिसाब से उसे मूवमेंट दिला सकते हैं। ठीक है, तो वो भी एक तरह के मूवमेंट हो गए। ओके, इसके साथ साथ हमारे इंटरनल ऑर्गन जो है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन हो गए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन हो गए। ठीक है, तो ये सारे भी अपने अपने जगह पे रहकर मूवमेंट शो करते हैं। जैसे कि लंग्स है तो लंग्स भी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन महसूस यानी कि शो करता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम ब्रीथिंग इनहेल एक्सहेल करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो हार्ट है तो हार्ट में भी इसी तरह कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं? हार्ट को पंप लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके, और उन्हीं के थ्रू क्या होता है? उसके थ्रू ही पूरा जो ब्लड है वह ब्लड क्या होता है? हर एक पार्ट तक पहुंच सकता है। ओके, तो अब इस तरह से जो हमारे बॉडी में जो मूवमेंट शो होती है, ओके, वो चाहे इस तरह एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल ऑर्गन के ही मूवमेंट हो, तो फिर वहाँ पर मूवमेंट करवाने के लिए क्या प्रेजेंट होता है? तो वो होता है मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो इन्हीं मस्कुलर टिश्यू की वजह से हमारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पर यानी कि जहाँ पर भी जो मूवमेंट करवानी है वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो अब देखते हैं कि मस्कुलर टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं और वह किस तरह से मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ये मस्कुलर टिश्यू है यानी कि वह किसके बने होंगे? मसल सेल के बने होंगे। ठीक है, या फिर उसे दूसरे नाम से बोले तो मसल फाइबर भी बोला जाता है, यानी कि एक टाइप फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से फाइबर मसल फाइबर भी बोला जाता है। ठीक है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक पहले देख लेते हैं कि कंपोज्ड ऑफ मसल सेल और मसल फाइबर। ठीक है, तो ये किससे कंपोज होते हैं? या तो मसल सेल या फिर उसे दूसरा बोलना हो तो मसल फाइबर। ओके, अब सेकेंड कि मसल फाइबर आर इलोंगेटेड एंड लार्ज साइज। तो ये मसल फाइबर कैसे होते हैं? इलोंगेटेड यानी कि लंबे होते हैं। ओके, और कैसे होंगे? साइज में लार्ज साइज में होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन आर प्रेजेंट इन फाइबर। तो अब इनके अंदर जो मूवमेंट शो करवानी इसके लिए क्या प्रेजेंट होता है? ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ये याद रखना आप। ओके, तो इनकी वजह से क्या होता है कि यही कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से उन मसल सेल में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो होता है, और इन्हीं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो होने की वजह से वहाँ पर बॉडी पार्ट मूवमेंट करते हैं। ओके, तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन किसकी वजह से हुआ? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, और इन्हीं की वजह से हमारी बॉडी क्या करती है? मूवमेंट दिखाती है। ओके, या फिर अपने अपने तरह से मूवमेंट करेगी। ओके, तो ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक थे। कौन से? तो मसल सेल या फिर मसल फाइबर पाए जाएंगे इसके अंदर। इसके साथ साथ ये फाइबर कैसे होते हैं? तो लंबे और साइज में बड़े होते हैं, इलोंगेटेड यानी कि लंबे। ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाया जाता है इन फाइबर में, और इसके साथ साथ इन्हीं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, और इन्हीं कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से बॉडी पार्ट मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं उसके टाइप्स के बारे में। तो इसके मेनली 3 टाइप्स हो जाएंगे। कौन से? तो फर्स्ट हो जाएगा स्केलेटन, या फिर उसे दूसरे नाम से बोलना हो तो स्टेरिएटेड मसल्स। ओके, सेकेंड हो जाएगा स्मूथ या फिर अनस्टेरिएटेड मसल्स, एंड
थर्ड हो जाएगा कार्डियक मसल। तो चलो अब बात करते हैं इन तीनों के बारे में। फर्स्ट हम देखते हैं स्केलेटन या फिर स्टेरिएटेड मसल्स। तो पहले देखते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक कि कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है। तो ये मसल्स फाइबर होते हैं वह कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग बोलो या फिर इलोंगेटेड बोलो तो भी चले, ओके। और इसके साथ साथ उनका शेप कैसा होता है, तो वो होता है सिलिंड्रिकल। आप यहाँ पर फिगर भी देख सकते हैं, ओके। फिर इसमें सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है वो अनब्रांच्ड होते हैं, यानी कि अब इनमें से कोई ट्री की तरह कोई ब्रांचेस निकल कर वहाँ से कोई नया स्केलेटन मसल शो होता नहीं, बट एक दूसरे के साथ ही इस तरह से क्या होता है, अटैच में होते हैं। तो इसमें कोई बीच में ब्रांचेस आपको देखने को मिलेगी नहीं। जो दूसरे टाइप हम देखेंगे उसमें आपको ब्रांचेस भी देखने को मिलेगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फिगर में कि ये इस तरह से क्या है, एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। तो इसे क्या बोलेंगे, ब्रांच्ड बोलेंगे, ओके। इनके अंदर ब्रांच पाई जाती है, ठीक है, बट यहाँ पर होगी नहीं, ठीक है। इसके साथ इनके पास होता है मल्टी न्यूक्लिएट, यानी कि इस मसल फाइबर में एक से ज़्यादा न्यूक्लिएट पाए जाते हैं, हैविंग मैनी न्यूक्लियाई, ठीक है। और स्टेरिएशन आर प्रेजेंट। अब इसके अंदर और एक नया क्या होता है, स्टेरिएशन प्रेजेंट होता है। अब स्टेरिएशन क्या होता है, तो अब इनके अंदर क्या पाया जाए, अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स पाए जाते हैं। तो इस तरह के जो डार्क एंड लाइट बैंड्स होते हैं उन्हें, उनकी वजह से उसे क्या बोला गया है, स्टेरिएशन बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फिगर में, जैसे कि ये डार्क करके मैंने लाइन जो ड्रॉ की है वो, और बीच में जो वाइट, तो इस तरह से रिथमिक डार्क वाइट इस तरह से उनके अंदर लाइट बैंड्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसे बैंड को फिर क्या बोला जाता है, स्टेरिएशन बोला जाता है, ठीक है। और इन्हीं स्टेरिएशन देखने को मिलने की वजह से इसे क्या बोला जाता है, स्टेरिएटेड मसल्स भी बोला जाता है, ओके। तो ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक थे कि मसल्स फाइबर कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं एंड सिलिंड्रिकल होते हैं, फिर अनब्रांच्ड होते हैं, इसके साथ साथ इनमें मल्टी न्यूक्लिएट पाए जाते हैं, ओके। फिर स्टेरिएशन इनके अंदर प्रेजेंट होता है। स्टेरिएशन का मतलब क्या होगा कि अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड। तो आपको इस तरह से आप शो कर सकते हैं, जैसे कि ये वाइट ब्लैक, ठीक है। तो इस तरह से उनके अंदर स्ट्रक्चर पाया जाएगा। अब हम बात करते हैं उनके नाम कौन से। तो फर्स्ट, जो ये किससे अटैच्ड होते हैं, स्केलेटन से अटैच्ड होते हैं। ये जो स्केलेटन मसल या फिर स्टेरिएटेड मसल होते हैं वह किससे अटैच होते हैं, हमारा पूरा जो स्केलेटन है तो उसके साथ अटैच में रहकर क्या करते हैं, उसमें मूवमेंट शो करवाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से उसका नाम क्या पड़ा है, स्केलेटन मसल्स, ठीक है। फिर इसके साथ साथ उनमें स्टेरिएशन भी प्रेजेंट है, तो उससे दूसरे नाम से हम स्टेरिएटेड मसल्स भी बोल सकते हैं, ओके। और एक थर्ड वाला जो है, जो आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, यानी कि वह हमारे कंट्रोल में होते हैं। क्या होता है, वो हमारे कंट्रोल में। इसकी वजह से उसे क्या बोला जाता है, वॉलेंटरी मसल्स भी बोला जाता है। अब ये किस तरह से, तो इसके एग्जाम्पल आएगा हमारे जो हाथ पाँव है, यानी कि हैंड एंड लेग्स, तो वो हम हमारे हिसाब से उसे मूवमेंट या फिर कंट्रोल कर सकते हैं। हमें हाथ को लेफ्ट एंड राइट ले जाना हो तो भी हम ले जा सकते हैं। फिर हमें जब भी चलना वगैरह हो हमारे हिसाब से तो हम चल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे कंट्रोल में जो मसल्स हो उसे क्या बोला जाएगा, वॉलेंटरी मसल्स बोला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे मसल्स मस्कुलर टिश्यू में कुछ हमारे कंट्रोल में होते हैं और कुछ अपने आप ही वो फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि अपने आप ही रिथमिक मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्केलेटन मसल होता है वह कैसा हो जाएगा, वॉलेंटरी मसल हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना। और वॉलेंटरी मसल्स में होगा क्या, तो वह हमारे कंट्रोल में
होते हैं, हम जब चाहे उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेनली कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो हमारे इसका जो लोकेशन है वह स्केलेटन से अटैच में होता है, और इसी की वजह से हम जब भी यानी कि चलते हैं या फिर हैंड से कोई मूवमेंट करवाते हैं या फिर हम वॉकिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम उस स्केलेटन उस बोन के साथ वो जुड़े होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसे मूवमेंट देते हैं, जिसकी वजह से हम इस तरह के मूवमेंट शो कर सकते हैं। ठीक है, फिर तो फंक्शन में हो जाएगा हेल्प इन बॉडी मूवमेंट, तो वह बॉडी को मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है। और मेंटेन पोस्चर्स, अब ये पोस्चर क्या होता है, तो जो अपनी जो भी शेप एंड साइज है उसे मेंटेन रखता है। जैसे कि हम बैठ गए तो हमारा इस तरह का सिटिंग पोस्चर बन जाएगा। ठीक है, और इसी तरह मान लो कि हम खड़े हो गए, ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा जो पोस्चर होगा वो कैसा होगा, एक स्टैंडिंग टाइप का हो जाएगा। तो उसके हिसाब से वो क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं मसल्स सेल या फिर मस्कुलर फाइबर। ठीक है, तो दो उसके फंक्शन हो जाएंगे, हेल्प इन बॉडी मूवमेंट एंड मेंटेन पोस्चर्स। ओके, तो ये बात थी स्केलेटन या फिर स्टेरिएटेड मसल में। अब हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स या फिर अनस्टेरिएटेड मसल्स। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएंगे, तो पहले तो ये सेल कैसे होते हैं या फिर इसके फाइबर कैसे होते हैं, तो इसके फाइबर होते हैं स्पिंडल शेप्ड होते हैं। कैसे होते हैं, स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप यानी कि एंड पर से वो पतले होते हैं। ठीक है, पॉइंटेड एंड होते हैं, उनके एंड कैसे पाए जाएंगे, पॉइंटेड। ओके, और बीच में से थोड़े चौड़े, तो उस टाइप का शेप हो तो उसे क्या बोला जाएगा, स्पिंडल शेप्ड। ठीक है, एंड उसे दूसरा बनाओ तो पॉइंटेड एट एंड्स या फिर टेपरिंग एंड भी बोल सकते हैं। ओके, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक कि इनके पास सिंगल एंड सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस इन ईच सेल। तो अब यहाँ पर इनके पास न्यूक्लियस कैसा होता है, ये मसल फाइबर में या फिर मसल सेल में ओनली फॉर एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा, और इसके साथ साथ वो सेंट्रली लोकेटेड होता है, यानी कि सेंटर में पाया जाएगा। ठीक है, अब इनके पास जो स्टेरिएशन होता है वह कैसा होता है, एब्सेंट, यानी कि इसमें कोई भी टाइप के ऐसे बैंड देखने को मिलेंगे नहीं। ओके, और इसके साथ साथ ये कैसे होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, यानी कि इसमें भी ब्रांच पाई जाएगी नहीं। तो अभी तक हमने जो दो देखे, स्केलेटन एंड स्मूथ, तो उसमें ब्रांच नहीं थी। ओके, इसके साथ साथ स्केलेटन में स्टेरिएशन प्रेजेंट था, बट यहाँ पर स्टेरिएशन एब्सेंट है। ओके, अब हम देखते हैं इसके दूसरे नाम कौन से हैं। तो एक तो स्टेरिएशन उसमें एब्सेंट है, इसकी वजह से उसे बोला जाता है अनस्टेरिएटेड मसल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ दूसरा कि वो हम ये जो मसल सेल होते हैं या फिर मसल फाइबर होते हैं वह हमारे कंट्रोल में नहीं होते, या फिर मस्कुलर टिश्यू हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। इसकी वजह से इसे क्या बोला जाएगा, इनवॉलेंट्री मसल्स बोला जाता है। वो जो हमारे कंट्रोल में हो तो उसे क्या बोला जाएगा, वॉलेंट्री, और ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जिसकी वजह से इनवॉलेंट्री मसल्स बोला जाएगा। तो नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। ओके, अब ये कहाँ कहाँ पे पाए जाएंगे, तो इन आइरिस ऑफ आई बॉल, तो हमारा जो आई है, आई का पूरा आई बॉल, तो उसकी आइरिस का जो पार्ट है, ठीक है, वह भी ओके, तो वहाँ पर वो पाया जाएगा। इसके साथ साथ हमारी जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, ओके, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गए, ओके, स्मॉल एंड लार्ज, तो उस सारों में क्या होता है, पूरी उससे बनकर क्या बनती है, एलिमेंट्री कैनाल। तो उसमें वो मस्कुलर टिश्यू यानी कौन सा, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। क्यों, क्योंकि वह अपने सब जैसे कि जो फूड है, तो फूड क्या करेगा, रिथमिकली, यानी कि उसे भी आगे पुश करना है, तो वो भी क्या होगा, अपने तरह से क्या करता रहेगा, उसे पुश करता रहेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर वह ट्रांसफर हो सकता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है,
वो अपने हिसाब से क्या करता है, उसे पुश करता रहता है, ठीक है, जब हम फूड को गेन करते हैं उससे लेकर। ओके, फिर इसके साथ साथ ये हमारे यूरेटर्स में भी प्रेजेंट होता है। अब ये यूरेटर्स क्या हो जाएगी, तो जो यूरिन यूरिन को जब किडनी से लेकर जो किडनी से लेकर वो, तो जो यूरिन को किडनी से लेकर जो ब्लेंडर, यानी कि जो यूरिन स्टोर करने का जो स्ट्रक्चर है उसे क्या बोला जाएगा, ब्लेंडर। तो वहाँ तक जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे क्या बोला जाएगा, यूरेटर्स। ओके, तो ये यूरेटर्स में भी वो पाया जाता है, क्या, स्मूथ मसल्स। ओके, और इसके साथ साथ इन द ब्रोंकियाई ऑफ द लंग्स, तो अब लंग्स के ब्रोंकिया में भी वो देखने को मिलता है। ओके, अब ये ब्रोंकाई क्या हो जाएगी, तो वो यानी कि जो लंग्स के अंदर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं छोटे छोटे स्मॉल साइज में, ठीक है, तो उससे क्या बोला जाएगा, ब्रोंकाई बोला जाएगा। ओके, तो कहाँ कहाँ पे पाए जाएंगे, हम आई बॉल के आइरिस में, एलिमेंट्री कैनाल में, यूरेटर में, फिर ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स। ओके, तो ये इसके स्मूथ मसल का डिटेल हो गया। उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्पिंडल शेप होते हैं, सिंगल एंड सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होता है, स्टेरिएशन एब्सेंट होता है एंड अनब्रांच्ड होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी आ सकते हैं, तो आप इस तरह से इनके डिफरेंस भी बता सकते हैं। तो हर एक कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखना है। ओके, और उसके नाम कौन से होते हैं। अब हम बात करते हैं कार्डियक मसल्स। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएंगे, तो पहले तो ये जो फाइबर्स होते हैं वह कैसे पाए जाते हैं, सिलिंड्रिकल शेप में पाए जाते हैं। ओके, और इस ईच फाइबर इज यूनिन्यूक्लिएटेड, तो अब इनके पास कैसा न्यूक्लियस पाया जाएगा, ओनली सिंगल न्यूक्लियस पाया जाएगा हर एक फाइबर में। ठीक है, इसके साथ साथ फाइबर्स जो होते हैं वह कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। कैसे पाए जाते हैं, ये ब्रांच्ड पाए जाते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक ब्रांच की तरह कनेक्टेड कर रहा है ना। ठीक है, तो इसकी वजह से इन्हें क्या बोला है, फाइबर्स आर ब्रांच्ड। ठीक है, इसके साथ साथ इनमें स्टेरिएशन भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ओके, स्टेरिएशन यानी कि जो व्हाइट एंड डार्क बैंड देखने को मिली उसे क्या बोला जाएगा, स्टेरिएशन बोला जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक थे, क्या हो गए, तो फर्स्ट सिलिंड्रिकल शेप, यूनिन्यूक्लिएट, ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, एंड स्टेरिएशन भी प्रेजेंट होता है। ओके, अब हम देखते हैं उसके दूसरे कौन से नाम होते हैं। तो अब ये ओनली फॉर कहाँ पर पाया जाएगा, हार्ट में पाया जाता है, इसकी वजह से इसे क्या बोला जाएगा, कार्डियक मसल्स बोला जाता है। इसका कार्डियक मसल नाम देने का मीनिंग क्या है, कि वह हार्ट के अंदर पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, फिर इसमें स्टेरिएशन प्रेजेंट है, इसकी वजह से स्टेरिएटेड बोल दिया। और अब ये हार्ट क्या हमारे कंट्रोल में होता है, हम चाहे तब वो ऐसे पंपिंग करे और हम ना बोले तब ना कर दे ना, ऐसा होता नहीं है। तो नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ आवर विल, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इनवॉलेंट्री मसल्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसके नाम हो गए। अब हम बात करते हैं फंक्शन। तो फंक्शन का तो क्या होगा, तो हार्ट को क्या करते हैं, वो पंप लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि वह भी क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन शो करेगा। ठीक है, और इसकी वजह से ब्लड पूरा क्या होता है, पंप होकर हमारे बॉडी में ट्रांसफर होता है, यानी कि हर एक सेल तक वो पहुंच सकता है। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो फंक्शन देखते हैं, परफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन वॉल ऑफ हार्ट। तो हार्ट की वॉल पर इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन देने की वजह से उनमें क्या पाया जाएगा, इस तरह से पंपिंग पंपिंग जैसा देखने को मिलेगा, क्योंकि यही क्या कर रहे हैं, यही मसल्स उसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दे रहे हैं। दिस हेल्प टू पंप एंड डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू बॉडी।
ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हाँ, पंप यानी कि पंपिंग करने में और इसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूट करने में, ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करते हैं। कहाँ पर, हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये बात थी कार्डियक मसल्स की। तो आप देख सकते हैं, और ये सारा नोट कर देना है आपको, ठीक है। तो ये कार्डियक के कैरेक्टरिस्टिक आपने देख लिए। सिलेंडर शेप होता है, यूनिन्यूक्लियर होता है, ब्रांच्ड होता है और स्टेरिएशन प्रेजेंट है, ओके। और ये ओनली फॉर हार्ट में ही पाया जाएगा, और दूसरा इनवॉलेंट्री होते हैं, ओके। सेकंड जो हमने देखा था वो स्मूथ था। तो स्मूथ में स्पिंडल शेप, सिंगल न्यूक्लिएट, सेंट्रली लोकेटेड होता है, स्टेरिएशन प्रेजेंट है, अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो देख सकते हैं आप, आइरिस में, एलिमेंट्री कैनाल, यूरेटर एंड ब्रोंकाई, ओके। एंड स्केलेटन जो मसल्स होते हैं वह लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, इसके साथ साथ ये स्टेरिएशन प्रेजेंट होता है, ओके। और वो पूरे स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं, इसकी वजह से इसका स्केलेटन मसल्स बोला जाता है, ओके। और ये हमारे कंट्रोल में होते हैं, तो वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं हम। और प्रेजेंट स्टेरिएशन प्रेजेंट है, इसकी वजह से स्टेरिएटेड हो जाएंगे, वहाँ पर अनस्टेडिएटेड हो जाएंगे। ओनली फॉर कौन सा अनस्टेडिएटेड है, तो वो हो जाएगा स्मूथ मसल्स, ठीक है। बाकी ये दोनों कार्डियक और ये स्केलेटन दोनों क्या हो जाएंगे, स्टेडिएटेड हो जाएंगे। तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, हेल्प इन बॉडी मूवमेंट एंड मेंटेन्स पोस्चर, ठीक है। तो ये बात थी मस्कुलर टिश्यू के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। थैंक यू।